राधे राधे दोस्तों, मैं हूं डॉली शर्मा। डॉली शर्मा की रसोई दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक लगते ही तेरस को धनतेरस कहते हैं। इस दिन भगवान कुबेर और लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है। नया बर्तन खरीदा जाता है, सोने चांदी का सिक्का खरीदा जाता है, झाड़ू खरीदी जाती है और शाम को धन्वंतरी और कुबेर लक्ष्मी जी के साथ पूजा की जाती है। आज मैं आपको धनतेरस की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। एक दिन भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी जी के साथ भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। यह कहकर जो ही भगवान ने राह पकड़ी, त्यों ही लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। उसके बाद ऊख तोड़कर चूसने लगी। तत्काल भगवान लौट आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का ये खेत है, 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए आए तो किसान ने लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तुम नहीं लौटोगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली, वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियाँ लेकर चलने को उद्यत हुए। जब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा तो गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी ने बताया कि हे किसान, ये चारों भुजाएं मेरी ही थी। तूने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट की हैं, वे किसकी दी हुई हैं। किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही ये दी है। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है वे लक्ष्मी जी हैं और पुरुष विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी को जाने नहीं देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुन कर जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। फिर लक्ष्मी चंचल है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठपूर्वक पुनः कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो। कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। तब मैं तुम्हारे घर आऊँगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी दशों दशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान से पूर्ण हो गया। इसी भांति हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर सभी लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, धन्वंतरी भगवान की जय, कुबेर भगवान की जय।